हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आज हम डिस्कस करेंगे द एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है। द एलिफेंट इन द रूम एक इडियम है। इडियम जिन्हें हिंदी में हम मुहावरे बोलते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जिनका एक्चुअल मतलब और यूजेज का मतलब अलग अलग होता है। अगर हम द एलिफेंट इन द रूम के एक एक वर्ड को लेकर डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा, और जब हम उसे एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसका मतलब कुछ और ही होगा। आइए वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी और रूम का मतलब होता है कमरा। द एलिफेंट इन द रूम का लिटरल मीनिंग हो गया कि कमरे में एक हाथी है, लेकिन इसका यूजेज में क्या मतलब होता है, आइए ये जानते हैं। इस रूम में आप देख रहे हैं दो लोग बैठे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इस रूम में एक बहुत बड़ा हाथी है और वो इतना बड़ा है कि ऐसा हो नहीं सकता इन दोनों को पता ना हो कि इनके साथ रूम में एक हाथी भी है। लेकिन फिर भी ये आपस में बात कर रहे हैं, हाथी को इग्नोर कर रहे हैं, हाथी के बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इन्हें लगे कि अगर हम हाथी के बारे में बात करेंगे तो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा, या फिर एम्बैरेसमेंट होगी, या फिर एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यही मतलब होता है द एलिफेंट इन द रूम का। A difficult topic which everyone knows about but nobody wants to talk about because it makes them uncomfortable। एक मुश्किल टॉपिक जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई भी बात नहीं करना चाहता। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं। The games cannot happen because of the elephant in the room, that is the surge in virus cases। गेम्स क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो वायरस के केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और यही एलिफेंट इन द रूम है। यही वो सिचुएशन है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। The problem of increasing inequalities in our country is the elephant in the room। हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, यही है एलिफेंट इन द रूम। इसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई सिचुएशन को एड्रेस नहीं करना जानता कि कैसे एड्रेस करें, इसलिए इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। His divorce was the elephant in the room। Nobody wanted to bring it up। आप समझिए एक गैदरिंग है जिसमें एक बंदे का अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, ताकि वो अनकंफर्टेबल ना फील करे, इसलिए कोई उस बारे में बात ही नहीं करता। इसी को कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। अब आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस इडियम को, द एलिफेंट इन द रूम को, आप 3 सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, और इस इडियम के आप 3 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में इंस्टेंस ढूंढिए और इसकी यूजेज को अंडरस्टैंड कीजिए। आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम भी आपके उन आंसर्स को पढ़ेंगे, और अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते निकालते हैं। आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें।